लेट्स वी टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फीमेल प्राइमेट्स में देखने को मिलती है। इसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो सिंपली 1 to 28 डेज़ का या 29 डेज़ का होता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे दो जगह पे साइक्लिक चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। एक तो ओवरी के अंदर यहाँ पे क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाते कौन है, तो दो हार्मोन है, एक तो है LH और दूसरा है FSH। ठीक है, 1 से 28 दिन के अंदर इन हार्मोन में क्या चेंज आता है वो अपन देखेंगे। LH और FSH को अपन क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं। इसको रिलीज़ कौन करवाता है, इसको रिलीज़ कहाँ से रिलीज़ होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो दोनों हार्मोन क्या करवाता है, तो ये दोनों हार्मोन जो है वो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो फॉलिकल्स जो है, ठीक है, ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा तो वो भी क्या करेंगे, वो भी हार्मोन्स रिलीज़ करेंगे, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। वो कहाँ पे वर्क करते हैं, वो एंडोमेट्रियम के ऊपर वर्क करते हैं, उसकी वॉल की थिकनेस और उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। उसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो ये आपको स्टार्टिंग में जो यहाँ पे 1 से 5 दिन आपको जो दिख रहे हैं, उस फेज़ को अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज़। मेंस्ट्रुएशन फेज़ के अंदर क्या होता है कि भाई एंडोमेट्रियम की वॉल टूटती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। ब्लीडिंग रिलीज मतलब जो रिलीज़ होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेंसिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब सिंपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 से 5 दिन के अंदर यहाँ पे FSH का अमाउंट आप देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा है और LH का अमाउंट यहाँ पे कम है। मतलब FSH बढ़ रहा है और LH यहाँ पे शुरुआत के जो 1 से 5 दिन है उसमें LH का अमाउंट कम है। FSH का अमाउंट जो बढ़ा हुआ है वो क्या करवाएगा, यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है, मतलब वो आपको बताइए कि हर एक ओवरी के पास लगभग 60 to 80,000 ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। हर साइकिल जब जब मतलब हर महीने जब साइकिल स्टार्ट होती है तब क्या होता है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है तब 6 से 10 ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं बिकॉज ऑफ FSH हार्मोन। ठीक है, FSH हार्मोन जो है वो हर महीने 6 से 10 फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि भाई फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये रहा प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, ये स्टिमुलेटेड प्राइमरी फॉलिकल है। ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो टर्शरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। टर्शरी फॉलिकल है जो है वो बनाएगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट जो यहाँ पे होगा तो उससे सिंपल क्या होगा कि यहाँ पे एक हार्मोन, ये जो यहाँ पे फॉलिकल्स जो है उसके पास, जैसे कि बात करें सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और मैच्योग्राफियन फॉलिकल, इनके पास एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं थीका इंटरना। थीका इंटरना जो लेयर है वो रिलीज़ करती है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करवाता है यहाँ पे, तो एस्ट्रोजन जो है वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल पे वर्क करता है और एस्ट्रोजन जो है वो क्या करवाएगा, एंडोमेट्रियम के अंदर यहाँ पे सेल डिवीजन को इनिशिएट करेगा, सेल डिवीजन करवाएगा। और सेल डिवीजन से क्या होगा यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ा रहा है, कौन बढ़ा रहा है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बना कौन रहा है, थीका इंटरना। थीका इंटरना किसके पास है, फॉलिकल्स के पास। कौन से, टर्शरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब होता क्या है कि भाई 13th डे पे आप देख रहे हो यहाँ पे 13th डे। ठीक है, 13th डे पे यहाँ पे क्या होता है, एस्ट्रोजन का अमाउंट क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे ही तो यहाँ पे 13th डे पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो एस्ट्रोजन का अमाउंट बहुत ही हाई होता है और जिससे क्या होता है, एस्ट्रोजन का बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट होने के कारण वो LH को पॉजिटिव फीडबैक देता है और जिससे यहाँ पे क्या होता है कि LH सर्ज आपको 14th डे पे आपको LH सर्ज देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ LH सर्ज यहाँ पे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है वो फट जाती है, रप्चर हो जाती है। ठीक है, और रप्चर होने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि ओव्यूलेशन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो ओव्यूलेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है, LH। ठीक है, यहाँ पे देखते हो एक तो LH सर्ज भी देखने को मिलता है और दूसरा है FSH सर्ज। ठीक है, दोनों का अमाउंट यहाँ पे बढ़ा हुआ है।
ठीक है, लेकिन LH का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है कंपेयर टू FSH। अब यहाँ पे होता क्या है, तो 13th डे पे क्या बढ़ा, एस्ट्रोजन, 14th डे पे क्या हाई हो जाएगा, LH, और LH सर्ज के कारण ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, तो 13th डे पे एस्ट्रोजन का अमाउंट हाई हो जाता है, जो कि LH को पॉजिटिव फीडबैक देता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे देखो, तो 14th डे पे यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे रिलीज हुआ सेकेंडरी oocyte, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। और ये फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट बचा, ठीक है, वो यहाँ पे वो डेवलप होगा, और उसके बाद वो क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मेनली रिलीज़ करता है, रिलीज़ करता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और एस्ट्रोजन भी बनाता है, और बनाता है रिलैक्सिन, इनहिबिन, ठीक है, एक्सेट्रा हार्मोन बनाता है। लेकिन मेन जो हार्मोन वो रिलीज़ करता है या बनाता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है कि एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन रखना। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसको मेंटेन रखना। थिकनेस किसने बढ़ाई थी, एस्ट्रोजन ने। ठीक है, और मेंटेन कौन रख रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ाता है और एस्ट्रोजन भी बढ़ाता है। तो एस्ट्रोजन से, यहाँ पे एस्ट्रोजन है तो वो क्या करवाएगा, वॉल की थिकनेस बढ़ाएगा। तो आप देख रहे हो कि 14th डे के बाद भी यहाँ पे थिकनेस भी बढ़ रही है, और वॉल जो है वो मेंटेन भी रह रही है। तो वॉल की थिकनेस यहाँ पे कौन बढ़ा रहा है आफ्टर 14th डे, तो एक तो एस्ट्रोजन थिकनेस बढ़ा रहा है और प्रोजेस्टेरॉन उसको मेंटेन रख रहा है। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है यहाँ पे, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम को मतलब बना कब, कॉर्पस ल्यूटियम बना 14th डे पे। कब बना, कॉर्पस ल्यूटियम बना 14th डे पे, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 14th डे पे कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो बनता 14th डे पे है, और 22nd डे तक वो मेंटेन रहता है बिकॉज ऑफ LH। मतलब 14th डे से 22nd डे तक वो मेंटेन रहता है। उसको मेंटेन रखता कौन है, मेंटेन रखता है उसको LH। लेकिन होता क्या है कि 22 तारीख के बाद, ठीक है, मैं देख रहे हो आप 22 तारीख के बाद यहाँ पे LH का अमाउंट कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, LH का अमाउंट कम होना स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन रख रहा था, LH। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि एम्ब्रियो नहीं बनने वाला, तो जिससे क्या होगा, तो उससे होगा ये कि LH का अमाउंट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और LH का अमाउंट कम होगा यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, तो उससे कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसका वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है आफ्टर 22nd डे यहाँ पे उसका डीजनरेशन होना स्टार्ट हो गया, डीजनरेशन होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और 28th डे पे कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिकन। कॉर्पस ल्यूटियम का क्या बन जाता है, कॉर्पस एल्बिकन। कॉर्पस एल्बिकन जो है वो ना तो बनाएगा एस्ट्रोजन, ना तो बनाएगा प्रोजेस्टेरॉन। इससे क्या होगा, एंडोमेट्रियम की वॉल को जो मेंटेन रखने वाला हार्मोन कौन सा था, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है उसका अमाउंट कम होने से यहाँ पे एंडोमेट्रियम की वॉल टूट जाएगी और वापस से ब्लीडिंग फेज देखने को आपको मिलेगा, यानी कि मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलेगी, मेंसिस। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन फेज देखने को मिलेगा, मेंसिस देखने को मिलेगी। सिंपल सी चीज़ है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ठीक है, उसको मेंटेन कौन रख रहा है, LH। ठीक है, लेकिन वो कितने दिन तक, तो आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, जब क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो उसको 8 दिन तक मेंटेन रखता है। ठीक है, और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन रखता है, SCG। लेकिन SCG कब बनेगा, जब होगा फर्टिलाइजेशन, जब एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, लेकिन जब एम्ब्रियो नहीं बन रहा तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा डीजनरेट, क्योंकि एंडोमेट्रियम की वॉल की ज़रूरत नहीं है, तो एंडोमेट्रियम की वॉल टूट जाएगी। टूटेगी क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो चुका है, तो क्या नहीं बनाएगा, वो प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा नहीं, और प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट कम होने से एंडोमेट्रियम की वॉल टूट जाती है। लेकिन जब टूटने के बाद जब वापस से नई साइकिल स्टार्ट होती है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो कि FSH का अमाउंट यहाँ पे वापस से बढ़ रहा है नए फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने के लिए। तो नए फॉलिकल्स को स्टिमुलेशन मिलेगा, और इसको ये जो स्टिमुलेशन देगा कौन देगा, उसको FSH। ठीक है, तो बस यहाँ तक है। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं।